Yeah, good afternoon, everybody. Now we are doing last part of the chapter, that is solubility and solubility product. Okay. Now to understand this, first understand what is saturated solution. Now what do you mean by word saturated solution? When we add maximum quantity of solute in given quantity of solvent at given temperature. मतलब एक गिलास पानी लिया, मैंने उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, उसको डिसॉल्व करते गया। पर अभी एक स्टेज आएगा जब वो और डिसॉल्व नहीं होगा, ओके, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई अचीव, तो वो सोल्यूशन को सैचुरेट बोलते हैं। आइडियली जब हम बोलते हैं ना कि मैंने अभी और थोड़ा भी डाला और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो इनकरेक्ट है। एक्चुअली जो हम ऐड करते हैं वो डिसॉल्व होता जाता है, और जो अंदर रहता है ना वो प्रेसिपिटेट होने लग जाता है। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड पानी में डाला, तो वो जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना सोडियम क्लोराइड, वो तो डिसॉल्व होते जाएगा, पर अंदर जो सोडियम और क्लोराइड आयंस है ना, वो कंबाइन होके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आने लगेंगे। ओके, सो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को, नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो वो वैसे नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए when maximum quantity of solute is dissolved in given quantity of solvent at given temperature। तो वो solution को हम saturated बुलाएंगे, मतलब उसकी और कैपेसिटी खत्म हो गई डिसॉल्व करने की। स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट, अब ये सॉल्ट कैसे होते हैं? पानी के अंदर बहुत ही कम निग्लिजिबल अमाउंट डिसॉल्व होते हैं, ना के बराबर। ओके, सो सॉल्ट विच डिसॉल्व to a very small extent in given quantity of solvent at given temperature, then they are called as sparingly soluble salt। ठीक है, now solubility क्या होती है? solubility of compound is the amount of solute that dissolve per unit volume of its saturated solution। in other words, solubility is the concentration of salt in a saturated solution। समझो मैंने 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड 1 लीटर पानी में डाला और अभी सोल्यूशन सैचुरेट हो गया। ठीक है, अभी उसके ऊपर 0.1 ग्राम भी डालूंगा तो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब 40 ग्राम पर लीटर वो क्या हो गई? उसकी सोल्यूबिलिटी। पर मैंने जैसे बोला सोल्यूबिलिटी इज कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर, और सोल्यूबिलिटी यहाँ पे क्या होती है? ग्राम पर लीटर। तो हम उसको मोलार मास से डिवाइड कर देंगे, मास अपॉन मोलार मास इज मोल्स। तो सोल्यूबिलिटी को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने जैसे बोला ना 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, ओके, तो उसकी सोल्यूबिलिटी आई ग्राम पर लीटर में। पर अगर उसको मैंने मोलार मास से डिवाइड कर दिया तो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी मोल पर लीटर में। इज इट फाइन? ओके, तो इतना समझा, ये तीनों डेफिनेशन समझ आए। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? when we dissolve maximum solute in given quantity of solvent at given temperature, that is called saturated solution। what is sparingly soluble salt? when salt dissolved to a very small extent in given quantity of solvent at given temperature, it is called sparingly soluble। और solubility क्या है? it is the concentration of salt at a saturated solution। ठीक है, और in a saturated solution। तो सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और सोल्यूबिलिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। अगर सोल्यूबिलिटी हमको ग्राम पर लीटर में दिया है तो उसको मोलार मास से डिवाइड करोगे तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डिफिकल्टी अप टिल हियर? एवरीबॉडी फॉलोड? हाँ आयशा, एनी डाउट? ओके, चलो अभी आगे देखो। हाँ, नाउ व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट? अगर मैंने एक सॉल्ट को पानी में डाला, ठीक है ना, एक सॉल्ट को डिसॉल्व किया पानी के अंदर, और ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोन्स ऑफ सॉल्ट, ए आयोन्स एंड बी आयोन्स, so that is called ionic product। so what is ionic product? it is a product of concentration of ions of salt। now what is solubility product?
ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी सेम है. अगर मैंने एक सॉल्ट को पानी में डाला, ओके, और ये सैचुरेटेड हो गया सोल्यूशन, उस वक्त मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करता हूं. तो A प्लस और B माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या फर्क है? आयोनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स इन एनी सोल्यूशन, चाहे वो सोल्यूशन सैचुरेट हो, अनसैचुरेट हो, प्रेसिपिटेट हो, कुछ भी हो. तो उस वक्त प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स को हम क्या बुलाते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट. और इसी को हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब बुलाएंगे? जब सोल्यूशन सैचुरेटेड है. मतलब व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन? आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होगा जब सोल्यूशन सैचुरेट होगा? तो हाउ दे विल बी रिलेटेड? चलो बोलो. हाँ, इक्वल हो जाएंगे. आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बिकम इक्वल व्हेन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. शादाब, वेरी गुड. ओके, मैंने क्या बोला? आयोनिक प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन एनी सोल्यूशन, और ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो जब सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बिकम इक्वल. या मृणाली, वेरी गुड, इट इज करेक्ट. ओके, नाउ अभी देखो, सिल्वर क्लोराइड को मैंने पानी में डाला, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. अभी अगर मैंने कैल्शियम फ्लोराइड को पानी में डाला, तो कैल्शियम फ्लोराइड कैसे आयोनाइज करेगा? व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 एंड व्हाट इज वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1? तो कैल्शियम क्लोराइड पानी में आयोनाइज होता है तो कैसे प्रोड्यूस करता है? Ca2 प्लस एंड 2F माइनस. अभी इसको जब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फ्लोराइड आयन, पर यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट 2 है तो रेज टू पावर 2 हो जाएगा. ठीक है. अगर ये बोरॉन सल्फाइड है, अभी बोरॉन सल्फाइड कैसे आयोनाइज होगा? बोरॉन 3 प्लस, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 है, पर बोरॉन सोल्यूशन में 2 टाइम्स आएगा और सल्फाइड सोल्यूशन में 3 टाइम्स आएगा. ठीक है. तो जब इसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बोरॉन 3 प्लस रेज टू 2 और सल्फाइड 2 माइनस रेज टू 3. अगर इन जनरल सॉल्ट AXBY है तो B की वैलेंसी Y है और A की वैलेंसी X है, तो B रेज टू Y प्लस एंड A रेज टू X माइनस, बट B विल कम X टाइम्स एंड A विल कम Y टाइम्स. अभी इसको जब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो BY होल रेज टू X, AY होल रेज टू Y, ऐसे हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, इसको मोलारिटी या एक्टिव मास भी बुलाते हैं, ऑफ आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा? व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट, व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? एनी डिफिकल्टी? सबको समझ आ रहा है? से yes or no. Okay. So ionic product is a product of concentration of ions in any solution, and solubility product is a product of concentration of ions in a saturated solution. और अगर सॉल्ट ये टाइप का है तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम ऐसे अप्लाई करेंगे, KSP is BY plus AX minus whole raised to X and whole raised to Y. तो ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम जनरली ऐसे अप्लाई करते हैं कोई भी सॉल्ट को. अब ये सॉल्ट, अलग अलग सॉल्ट कैसे आयोनाइज होते हैं वो हमको मालूम होना बहुत जरूरी है. ठीक है. हम और थोड़े एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर. अभी देखो, नेक्स्ट एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
अभी सोल्यूबिलिटी मैंने बताया, सोल्यूबिलिटी का सिंबल है S और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का सिंबल है KSP। अभी इन दोनों का रिलेशन करना है। कंसीडर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट BxAy एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये सॉल्ट कैसे आयोनाइज होगा? B raised to y plus and A raised to x minus, but B आएगा x times और A आएगा y times. Now let S be the solubility in moles per dm cube. तो S क्या है? solubility है। अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल मोल्स। अगर ये हमने 1 मोल A मोल्स लिया था, कोई भी A मोल्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0। अभी मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है पर ये x टाइम्स है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी आएगी Sx और इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा Ys और ये बचेगा A माइनस S। ठीक है, ये इसके कोएफिशिएंट है, तो ये x टाइम्स हो जाएगा, ये y टाइम्स हो जाएगा, पर ये A माइनस S बच जाएगा। ओके, नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, अभी इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? B y प्लस होल रेज टू x ax माइनस होल रेज टू y अपॉन bx ay। पर मैंने तुमको बोला कि bx ay क्या है? स्पेरिंगली सोलेबल है। तो स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट मैंने क्या समझाया था? दे आर सॉल्ट व्हिच डिसॉल्व टू अ वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो इसका मतलब ये स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ax by का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो ये a माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये k डैश हो गया। अभी यहाँ पे ax by की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? k डैश। अभी ये दोनों कांस्टेंट को हटा दूंगा तो आएगा ksp। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ by? xs। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ax ys? तो यहाँ पे ना xs रेज टू x और ys रेज टू y ऐसे सब्स्टिट्यूट किया। अभी ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा x रेज टू x, s raised to x, y raised to y, s raised to y, and that can be written as s raised to x plus y. So this is the final relation between solubility and solubility product. ठीक है, देखो एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से समझाता हूं, बराबर से ध्यान दो। Consider a saturated solution of sparingly soluble salt AxBy. Let S be the solubility in moles per dm cube. अभी ये सॉल्ट कैसे डिसोसिएट होगा? B की वैलेंसी Y है और A की वैलेंसी X है, तो BY प्लस AX माइनस, बट BY टाइम सोल्यूशन X टाइम सोल्यूशन में आएगा और AY टाइम सोल्यूशन में आएगा। अभी इनिशियली इसका मोल समझो A है, तो ये दोनों 0 0 होगा। अभी एट इक्विलिब्रियम अगर ये दोनों S टाइम्स, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी S है, तो ये XS हो जाएगा, ये YS हो जाएगा, तो ये A माइनस एस बच जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी वाई होल रेज टू एक्स ax होल रेज टू y अपॉन ax by, but ax by is a sparingly soluble salt, so concentration almost remain constant. तो इसकी जगह पे मैं एक कांस्टेंट डाल देता हूं k डैश। अभी दोनों कांस्टेंट को निकाल के नया कांस्टेंट डाल दो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को बुलाते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अभी BY का कॉन्सेंट्रेशन है XS और AX का कॉन्सेंट्रेशन है YS, तो यहाँ पे हम लिखेंगे XS होल रेज टू X, YS होल रेज टू Y। अभी ब्रैकेट खोलोगे तो X रेज टू X, S रेज टू X, Y रेज टू Y, S रेज टू Y, तो ये S कॉमन ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, और ये रिलेशन है बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। चलो एक बार ये पूरा डेरिवेशन लिखो, फिर आगे बताता हूं।
चलो हो गया. हाँ, नाउ पे अटेंशन फॉर द, देखो अभी राइट सोल्यूबिलिटी, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एंड केएसपी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, तो वो बताना है. अभी देखो एक एग्जांपल मैं कराता हूं, बाकी के तुम लोग करोगे. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो एल्यूमिनियम 3+ एंड OH 3- -1 होगा. OH -1 बट 3 टाइम्स. अभी एल्यूमिनियम आएगा 1 टाइम सोल्यूशन में, बट OH आएगा 3 टाइम्स. तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3. अभी KSP का क्या रिलेशन है, x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y. तो ये हो जाएगा 1 रेज टू 1, 3 रेज टू 3 एंड s रेज टू 1 प्लस 3. तो ये हो जाएगा 27 s रेज टू 4. ठीक है, सबको समझा. तो एल्यूमिनियम आयोनाइज होगा ना, तो ये प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम 3+, राइट, एल्यूमिनियम 3+ एंड 3OH-. यहाँ पे 3 मत लिखना, ओनली 3OH-. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो x इज 1 एंड y इज 3. फिर सब्स्टिट्यूट करो एंड यू गेट द आंसर. चलो पहला वाला मैंने किया है, सेकेंड वाला तुम पहला वाला कॉपी करो, फिर सेकेंड वाला खुद से करो. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ द सॉल्ट आयोनाइजेस. और HSC और नीट जेई में ज्यादातर सम्स है ना सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर ही पूछते हैं. इवन इन नीट जेई दे आस्क सम ऑन दिस सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ओनली. सो प्रैक्टिस दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सिल्वर क्रोमेट है, कैसे आयोनाइज होगा, सिल्वर क्रोमेट को कैसे डिसोसिएट करोगे. तुम लोग आंसर में चार्जेस नहीं लिखोगे तो चलेगा, खाली कितना Ag और कितना क्रोमेट वो सब बताओ. Ag4+ नहीं, Ag की वैलेंसी 1 होती है आयशा. सिल्वर वैलेंसी इज 1, ये क्रोमेट पूरा CrO4 होता है, CrO4 2-. ओके, तो ये हो जाएगा Ag 2Ag+ एंड CrO4 2-. ओके, 2Ag+ एंड CrO4 2-. ये मैंने सब है ना रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट ईयर सिखाया है. ओके, देखो ये वाला. चलो जेन हुआ. हाँ, अभी देखो ये दो सिल्वर की वैलेंसी 1 है, तो सिल्वर विल बी 1 एंड क्रोमेट की वैलेंसी 2 है, CrO4 क्रोमेट है. ओके, तो ये x इज 2 एंड y इज 1. चलो लिखो, अभी KSP का रिलेशन बताओ क्या हो जाएगा. हाँ चलो बराबर है आयशा, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स.
सब्स्टिट्यूट करो x और y की वैल्यू और आंसर बताओ। हाँ चलो, ओम करेक्ट, शादाब करेक्ट, अदनान, अंगद, ऋषभ, सिद्धार्थ, हाँ जैन करेक्ट, राज, यश, हाँ मृणाली करेक्ट। 4s क्यूब आएगा, क्यूब है, ये रॉन्ग है, 4s क्यूब। फोर एच क्यूब आएगा, ठीक है, 4s क्यूब इज द आंसर। चलो अभी नेक्स्ट वाला जो है ना, ये वाला, हाँ चलो, हाँ अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करो, MgOH, MgOH, MgOH को डिसोसिएट करो, MgOH ट्वाइस है। हाँ बशर, 2 raised to 2, x is 2, y is 1, 2 raised to 2, 1 raised to 1, 2 plus 1, हाँ करेक्ट शादाब। ये आयंस कैसे टूटते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत लोगों को नहीं आता है, वही मेन है। या वेरी गुड। सर 2 माइनस वोंट बी नेगेटिव ना, नहीं, ये Ag यहाँ पे 2 प्लस है और ये 2 माइनस है, पर यहाँ पे ना x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। आगे जो कोएफिशिएंट होता है ना बशर, आगे का जो कोएफिशिएंट है ना, दैट इज x एंड y लेना है। सो योर x इज 2 एंड y इज 1, नो नेगेटिव। हाँ ऊपर यहाँ पे 2 माइनस है, ऊपर ये 2 माइनस इसके चार्ज है, पर x और y में हम लोग ये लेते हैं आगे का 2 एंड 1। हाँ उमेमा करेक्ट। देखो अभी यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसोसिएट will form 1 Mg and 2 OH. So X is 1 and Y is 2. Now apply same KSP relation and tell me what will be the answer. हाँ same answer, very good. Okay. Yeah, Umema correct and Shadab also correct. Okay. Yeah, Mrunali correct. हाँ Bashar, very nice. 1 raised to 1, 2 raised to 2, s raised to 1 plus 3, 1 plus 2, that is 4s cube. चलो अभी थर्ड वाला करो। थर्ड वाला कौन सा था? लेड सल्फाइड, पीबीएस। अभी पीबीएस कैसे डिसोसिएट होगा बोलो? PBS will dissociate. What is valency of PB and what is valency of S? How they will exist in the solution? चलो बोलो। देखो लेड सल्फाइड ऐसे होता है, लेड की वैलेंसी भी 2 है, सल्फाइड की भी 2 है। सो पीबी 2 प्लस एंड सल्फाइड 2 माइनस। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की भी वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट्स आर 1 1।
Okay, so what will be relation between KSP and S? Yeah, correct. हाँ शादाब करेक्ट, मृणाली करेक्ट. ओके, देखो इसमें कैसा है मालूम है, ये सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, क्रोमेट, नाइट्रेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं पूरा मैंने लर्न कराया था लास्ट ईयर. नाउ आई डू वन थिंग अगेन फॉर रिविजन इन नेक्स्ट क्लास. आई गिव यू द एंटायर शीट. Okay, for I know you all have forgotten everything. I could have given it today only, but I thought you all must be remembering all these things. Redox reaction में पूरा एक सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड सब लिखाया है मैंने ऐसा. ओके, 1:1, 1:1, S⁻1+1. चलो नेक्स्ट करते हैं. देखो सेम, राइट द solubility equilibria and then corresponding equilibrium. There is solubility expression for calcium phosphate and mercurous chloride. अभी वर्ड्स में दिया है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखना है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. वर्ड्स में लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट? What is valency of calcium? What is valency of phosphate? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कैल्शियम फॉस्फेट का. या शादा, वेरी गुड. हाँ ओम करेक्ट, शादाब करेक्ट, ओम करेक्ट. हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस. अभी कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, but calcium will be 3 times in the solution, phosphate will be 2 times in the solution. So your x value is 1, x is 1, not y is 1. X is 3, x is 3, ये wrong है. X is 3 and y is 2. चलो x is 3 and y is 2. Relation find करो. हाँ वेरी गुड शादाब. ये डिसोसिएशन जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आ गया तो फिर बाद में तो इजी है. ओके, पर अभी भी इन लोगों को इतना टाइम लग रहा है ये सॉल्व करने के लिए. कम ऑन, बी क्विक. हाँ मृणाली करेक्ट. थ्री रेस टू थ्री, 2 raised to 2, S⁻3+2. हाँ अमृता करेक्ट. 3 raised to 3 is 27. 2 raised to 2 is 4. 27 into 4, that is 108. S⁻5. ठीक है, चलो मर्क्यूरस क्लोराइड. मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो.
देखो मर्क्यूरस क्लोराइड है ना, थोड़ा एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन, सो एवरीबडी रिमेंबर मर्क्यूरस क्लोराइड है ना HgCl होना चाहिए, उमेमा करेक्ट, बट इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइमर, क्योंकि जब वो आयोनाइज होता है ना तो Hg2 2+ ions are formed in the solution, okay, and 2 chloride ion means mercury will be 1, 2 Hg+ ions always exist in a dimeric form, 2 mercury ions Hg+ always exist in a dimeric form, और इसीलिए HgCl is correct, but Hg2Cl2 लिखना पड़ेगा मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए, और ये इसको ऐसे एग्जिस्ट करता है Hg2 2+, ये हम लोग है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये लर्न करेंगे, इसका कॉमन नेम है कैलेमल, मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलेमल बुलाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक इलेक्ट्रोड करेंगे कैलेमल इलेक्ट्रोड, तो वहां पे हम ये लर्न करेंगे, ठीक है, ये ऐसे